पढ़वार सर जी के द्वारा तो मेरे मानस पटल पर एक कहानी याद आ गई थी जिसको मैंने बचपन में पढ़ा था और मेरे क्लास टीचर ने ही इसको पढ़ाया था। ये जो कहानी है कुछ इस प्रकार की है कि एक प्राइमरी स्कूल है। उस प्राइमरी स्कूल में एक शिक्षक अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सारे बच्चे होमवर्क करके लेके आ रहे हैं। उनमें से एक बच्चा है वो होमवर्क नहीं ला रहा, पढ़ने में भी बहुत कमज़ोर। तो उनने शिक्षक ने क्या किया, एक दिन उनको देखा कि आपने होमवर्क करके क्यों नहीं लाए। तो उन्होंने बोले सर मेरा मन नहीं लगता। दूसरे दिन भी उनने देखा कि उनने होमवर्क करके नहीं लाया। अब तीसरे दिन उनने क्या किया कि यदि आप तीसरे दिन होमवर्क करके नहीं लाओगे तो मैं तुमको दंड दूंगा। वो भी क्या दंड है कि छड़ी से मारूंगा आपकी हथेली में। अब तीसरे दिन फिर वह बच्चा क्या होमवर्क करके नहीं लाया तो शिक्षक ने क्या किया, अपनी छड़ी उठाया और बच्चों को मारने ही वाला था हाथ खोलो करके, और उन्हें रोक दिया, अपनी छड़ी को रोक दिया शिक्षक ने। अरे और उन्हें बोला कि मैं तो तुमको बेकार मार रहा हूँ, मारने से कोई फायदा नहीं। बच्चे ने बोला क्यों? तो बोले तुम्हारे जो हाथ में है ये विद्या रेखा है ही नहीं, ये लकीर बनीच नहीं। अब मैं तुमको मारूंगा भी तो तुमसे ये चीज़ नहीं बनेगी। तो बच्चे ने पूछा, उसके अंदर एक उत्सुकता आई कि वाकई में मेरे से कुछ नहीं बनता है ना। तो उन्होंने बोला कि सर कि ये विद्या रेखा क्या चीज़ होती है, कैसी रहती है। तो उन्होंने बताया कि ये विद्या रेखा, ये देखो मेरी रेखा देखो, ये ऐसी रेखा बनी हुई है और तुम्हारा ये जो हाथ ये सपाट पड़ा हुआ है। तो बच्चा कुछ नहीं बोला, घर गया। घर जाकर के उसने क्या किया, एक चक्कू उठाया और चक्कू उठा करके अपनी हथेली में वो रेखा का निर्माण स्वयं कर लिया। दूसरे दिन फिर जब वो स्कूल गया तो अब सवाल नहीं उठता कि आपने होमवर्क करके लाया हो कि नहीं लाया। बच्चे ने बोला कि सर आज मैंने अपनी विद्या रेखा खुद अपने हाथों से ये बना ली। तो शिक्षक ने बोला शाबाश बेटा। इसी तरीके से यदि आप अपने मन में ये विचार बना लो कि मैं ये काम को कर सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, तो आप निश्चित तौर से आगे बढ़ जाओगे। उसी दिन से उस बच्चे के मन में एक सकारात्मक विचार आया और उसने उस दिन से पढ़ाई करना चालू कर दिया। और वो जो बालक था वो और कोई नहीं था, ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति जो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। बस मेरी कहानी का सार यही है, सार्थक विचार।